बंदर और बिल्ली के बच्चे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम था सोनू। सोनू बिल्ली जल्दी ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, पर वो बहुत बीमार थी। उसे समझ आ गया था कि जब वो अपने बच्चों को जन्म देगी वो मर जाएगी। तब उसने अपने दोस्त बबलू बंदर को मिलने बुलाया। बबलू बंदर उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी काफी मदद भी करता था। जब बबलू बंदर उसे मिलने जाता है, तब सोनू बिल्ली उसे कहती है, बबलू, क्या तुम मेरी आखिरी बार एक मदद करोगे? क्या बात है सोनू, मुझे बताओ, मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद करूंगा। बबलू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, ये तुम जानते हो। अगर मुझे कुछ हो गया, क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे? ये बात सुनकर बबलू बंदर बहुत उदास हो जाता है कि उसकी दोस्त अब मरने वाली है। सोनू, तुम चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। 2 दिनों बाद सोनू बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है और उसी दिन वो मर जाती है। बबलू बंदर सोनू के 5 बच्चों के साथ एक घर में रहने लगता है। वो उन बच्चों को संभालने के लिए बहुत मेहनत करता है। जंगल के सभी जानवर बबलू को सोनू के बच्चों का ख्याल रखते हुए देखा करते थे। बबलू बंदर जंगल के तालाब में जाकर बच्चों के लिए मछलियां पकड़ता था, उनको नहलाता था, खाना खिलाता था। लेकिन वो 5 के 5 बच्चे बहुत शरारती थे। वो बबलू को बहुत परेशान किया करते थे, लेकिन बबलू उन्हें कभी डांटता नहीं था। बबलू का दोस्त मोटू हाथी, उसको ये देखा नहीं जाता। तुम उन पर कितनी मेहनत करते हो और उन्हें उसकी कोई कदर नहीं है। मोटू, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गए। वो अभी बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही। लेकिन बबलू मोटू के कुछ कहने से पहले ही बबलू वहां से चला जाता है। यहाँ पर वो 5 बच्चे घर में पूरा हंगामा मचाकर रखे थे। पूरा सामान इधर का उधर, खाने की चीजें भी गिरा देते थे। सभी बच्चे बबलू बंदर को ही अपनी माँ समझते थे। किसी को अपनी असली माँ का पता नहीं था। जब बबलू बंदर घर आता है और घर की हालात देखता है, वो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो बच्चों को कुछ नहीं कहता और पूरा घर साफ करता है। बच्चे ये सब देखते हैं, उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, पर कोई कुछ नहीं कहता, सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उन बच्चों में से एक कहता है, हम सब इतनी शरारत करते हैं, फिर भी माँ हमें कुछ नहीं कहती, ऐसा क्यों? उनमें से दूसरा कहता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है, और क्या? वो सभी बाहर खेलने जाते हैं। तब उन्हें मोटू हाथी और गोलू गरिला बात करते दिखाई देते हैं। उनके पास जाते हैं और सुनते हैं, बबलू बंदर बहुत तकलीफ में है, पर वो कुछ कहता नहीं है। उन 5 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात है। बेचारा उन बच्चों की माँ को वादा कर बैठा है। मरते वक्त वो अपने बच्चे बबलू के पास छोड़ गई। अब वो सभी इसके गले पड़ गए हैं। मुझे तो बबलू की बहुत चिंता हो रही है। बेचारा पता नहीं उन सबको कैसे संभालता होगा। सभी बच्चे ये सुन लेते हैं और बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। बस सभी वापस घर आते हैं। सभी बहुत उदास होते हैं। बबलू बंदर उन्हें ऐसा उदास देखकर पूछता है, अरे, तुम सबको क्या हुआ? आज खेलने के लिए भी नहीं गए? तभी उन बच्चों में से एक कहता है, क्या तुम हमारी माँ नहीं हो? क्या हमारी माँ मर चुकी है? बबलू उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है। फिर वो बच्चा कहता है, हमने अभी मोटू हाथी को बात करते सुना
कि तुम हमारी माँ नहीं हो। ये सब क्या है? बबलू बंदर उन सब को बीती बात बताता है। उनमें से एक बच्चा कहता है, मोटू हाथी कह रहा था कि तुम हम सब के साथ फंस गए हो और तुम हमसे प्यार नहीं करते। बबलू बंदर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मैं अपनी दोस्त से प्यार करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ और मैं तुम सबको कभी नहीं खोना चाहता। पर हाँ, अगर तुम अपने शरारतें कम करो तो बेहतर होगा। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उस दिन से वो बच्चे कभी शरारत नहीं करते और सभी एक साथ खुशी से रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माँ बाप हमसे इतना प्यार करते हैं, उसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए और कभी शरारत नहीं करना चाहिए। गब्बर सिंह ने बचाई शेर खान की जान। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, पर उन्हीं के बीच जंगल में कुछ हायना रहते थे, जो कि जंगल के जानवरों को हमेशा परेशान करते थे और जंगल के जानवरों को मारकर खाते भी थे। इसलिए जंगल के राजा शेर खान ने उन्हें जंगल से हकाल दिया था। इस वजह से सभी हायना जंगल के थोड़ी दूर बड़े से पहाड़ के नीचे रहते थे। सभी हायना को जंगल के राजा शेर खान का इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो एक ना एक दिन शेर खान को मार डालेंगे, पर कभी उनको मौका नहीं मिला। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब शेर खान बूढ़ा हो चुका था। शेर खान का दोस्त गब्बर सिंह, जो कि एक शेर था, हमेशा शेर खान के साथ रहता था। एक दिन गब्बर सिंह बोला, शेर खान, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। तुम ऐसे बूढ़े होते रहोगे तो जंगल कौन संभालेगा? शेर खान बोलता है, मुझे इस जंगल की परवाह नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम हो ना इस जंगल को संभालने के लिए। गब्बर सिंह इस बात पर हंसता है। गब्बर सिंह बोलता है, कुछ भी मजाक मत करो और हाँ, अपना ख्याल रखो। तुम पर कई जानवरों की नजर है। तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है भला? मैं हमेशा थोड़ी ना तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर फिर भी तुम मुझसे वादा करो कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। जाना हो तो मुझे साथ में लेकर जाना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। जंगल से हकाल दिए गए हायना हमेशा शेर खान पर नजर रखते थे, पर गब्बर सिंह उसके साथ होने की वजह से वो शेर खान को कुछ नहीं कर सकते थे। हमें इस गब्बर सिंह का कुछ करना होगा, तभी हम शेर खान को मार सकते हैं। पर ये गब्बर सिंह शेर खान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी दूसरा हायना कहता है, चिंता मत करो, हमें जल्दी ही मौका मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह शेर खान अकेले जंगल के तालाब के पास पानी पीने जाता है। ये बात उन हैना को पता चल जाती है। यही मौका है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जल्दी करो। ऐसा कहकर वो सभी हायना तालाब के पास पहुंच जाते हैं। आखिर तुम हमारे हाथ लग ही गए शेर खान, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें जंगल से हकाल दिया था, कुछ तो शर्म करो। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये हमारा भी तो जंगल है, पर जब हम तुम्हें मार डालेंगे, ये जंगल सिर्फ हमारा होगा। और उन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर खान अगर बूढ़ा भी हो चुका था, फिर भी वो बड़ी ताकत से उन सभी हैना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, पर जल्दी ही वो थक गया। क्या हुआ शेर खान? हो गई बत्ती गुल? अब तुम्हें मार डालने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये सब कालू कौवा पेड़ पर से देख लेता है। वो जल्दी उड़कर गब्बर सिंह के पास जाता है और उन्हें बीती बात बता देता है। क्या? उन हायना की तो कोई खैर नहीं, और ये शेर खान को मैंने कितनी बार समझाया कि अकेले कहीं मत जा।
मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। गब्बर सिंह बहुत तेजी से दौड़ते हुए तालाब के पास जाता है। गब्बर सिंह वहां पहुंचते ही बहुत जोर से गरजते हैं। दूर हो जाओ मेरे दोस्त से। अगर किसी ने एक बार भी और उस पर वार किया तो उसकी खैर नहीं। शातिर है ना जोर जोर से हंसने लगता है। हमने अब वार करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बहुत घायल हो चुका है। गब्बर सिंह शेर खान को देखता है। शेर खान बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। ये देखकर गब्बर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो छलांग लगाकर उन हायना पर वार करना शुरू कर देता है। 2 ही मिनट में उनका काम तमाम कर देता है। अगर किसी ने भी मेरे दोस्त पर वार किया तो उसका अंजाम यही होगा। गब्बर सिंह शेर खान के पास जाता है। उसे लेकर वो छोटू खरगोश के पास जाता है। छोटू खरगोश शेर खान को दवाई देता है और उनके जख्मों की मरम्मत करता है। थोड़े दिनों बाद शेर खान ठीक हो जाता है। मुझे बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है मेरे दोस्त। तुम्हारे बिना ये जंगल कौन चलाता। और इस तरह गब्बर सिंह अपने दोस्त की जान बचाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।